ये नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। आइए अब हम बिना समय गवाए रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माइलस्टोन प्लान की डिटेल को समझते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये प्लान नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म वाला लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इन शॉर्ट एक एंडोमेंट प्लान है। नॉन लिंक्ड का मतलब आपको पता ही है कि जो प्रीमियम आप कंपनी को पे करेंगे कंपनी उसको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो इससे आपको रिस्क नहीं रहता है। पार्टिसिपेटिंग का मतलब आपको पता है कि कंपनी अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार बोनस अनाउंस करती है और उसी के बेस पे आपको प्लान के अंदर मैच्योरिटी बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का मतलब है कि जितने साल का पॉलिसी टर्म है उतने साल आप प्रीमियम पे नहीं करेंगे, उससे कम ही करेंगे। जैसे 20 साल का पॉलिसी टर्म है तो 15 साल प्रीमियम पे करेंगे, तो 5 साल कम हो गए। इस तरीके का जो पेमेंट ऑप्शन हो तो उसी को हम लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन बोलते हैं। इस प्लान में आपको दो अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। पहला है लाइफ ऑप्शन, दूसरा है लाइफ प्लस ऑप्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ ऑप्शन की। जानते हैं इसकी एंट्री एज, लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वीडियो को फुल स्क्रीन पे आप कर लीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है मिनिमम, जहाँ पे मिनिमम है वहाँ पे मिनिमम एज लिखा हुआ है, जहाँ पे मैक्सिमम है वहाँ मैक्सिमम एज लिखा हुआ है। अगर आप ईयरली मोड चूज़ करेंगे तो मैक्सिमम एज लिमिट अलग होगा। अगर आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड चूज़ करेंगे तो जो मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट होगा वो अलग होगा। तो अगर आप लाइफ अश्योर्ड हैं और अगर आप 5 साल मतलब 5 पे ऑप्शन लेते हैं, 5 पे का मतलब है 5 साल लगातार प्रीमियम पे करना, तो ऐसे में 8 साल का कम से कम एंट्री एज लिमिट है। अगर आप सालाना प्रीमियम पे करेंगे तो 52 साल का एंट्री एज लिमिट होगा अधिकतम। अगर हम सालाना प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो 45 साल का अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे है एंट्री एज लिमिट का। अगर आप 7 पे ऑप्शन लेते हैं मतलब कि 7 साल लगातार प्रीमियम पेमेंट करने वाला ऑप्शन आप लेते हैं तो मिनिमम एंट्री एज है 8 साल की। अगर आप सालाना प्रीमियम पे करेंगे तो 55 साल अधिकतम आयु सीमा होगी। अगर आप सालाना प्रीमियम पे नहीं करते हैं, अदर मोड लेते हैं, तो 50 साल का अधिकतम आयु सीमा मिलेगा। मतलब 50 साल तक की आयु वाले ही ये प्लान ले पाएंगे। 10 पे मतलब 10 साल तक प्रीमियम पे करने वाले ऑप्शन के साथ में मिनिमम एंट्री एज आपको पता ही 8 साल की है, मैक्सिमम 60 साल की है। अगर आप सालाना प्रीमियम पे करते हैं, अगर आप सालाना प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो 55 साल का अधिकतम आयु सीमा है। अगर आप 15 पे मतलब कि 15 साल लगातार प्रीमियम पे करते हैं तो ऐसे में मिनिमम आयु सीमा जो है वो 8 साल है, अधिकतम 55 साल की है। दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप सालाना प्रीमियम पे करें या ना पे करें। प्लान के अंदर जो मैच्योरिटी एज का जो लिमिट रखा गया है वो है मिनिमम है 18 साल, अधिकतम है 75 साल का। अब बात करेंगे हम लाइफ प्लस ऑप्शन के बारे में, जानेंगे उसकी एंट्री एज एंड लिमिट के बारे में। ठीक है जी, वीडियो को फुल स्क्रीन मोड पे ही रखिएगा। अब इस ऑप्शन के साथ में हमें 2 तरीके की लिमिट देखने के लिए मिलती है, प्रपोजर के लिए अलग और लाइफ अश्योर्ड के लिए अलग। प्रपोजर वो व्यक्ति होता है जो प्रीमियम पे करता है, लाइफ अश्योर्ड वो व्यक्ति होता है जो प्लान के अंदर कवर किया जाता है। तो लाइफ अश्योर्ड की बात करें, अगर 5 पे का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन है तो मिनिमम आयु सीमा 8 साल है, अधिकतम होगी 45 साल की अगर सालाना प्रीमियम पे की जाएगी। अगर सालाना प्रीमियम पे नहीं की जाएगी तो 40 साल तक की अधिकतम आयु सीमा होगी एंट्री एज की। अगर 7 पे, 10 पे, 15 पे का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लिया जाएगा तो मिनिमम जो आयु सीमा है एंट्री एज की वो 8 साल है, अधिकतम 45 साल की ही रहेगी, चाहे सालाना प्रीमियम पे किया जाए या नहीं किया जाए। और लाइफ अश्योर्ड का ऐसे में जो मैच्योरिटी एज लिमिट रहेगा वो 18 साल से लेकर के 65 साल का रहेगा। अब बात करेंगे प्रपोजर की। अगर प्रपोजर 5 पे वाले ऑप्शन को ले रहे हैं प्रीमियम पे करने के लिए 5 साल तक, तो मिनिमम जो ऐसे में उनकी एंट्री एज होनी चाहिए वो 18 साल की होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर बालिग होंगे तभी तो प्रपोजर बन पाएंगे। और ऐसे में अधिकतम आयु सीमा होगी 65 साल की अगर सालाना प्रीमियम पे करते हैं। सालाना प्रीमियम नहीं पे करते हैं तो 64 साल का अधिकतम आयु सीमा होगा। 7 पे, 10 पे, 15 पे का ऑप्शन है, मिनिमम उम्र 18 साल की है, अधिकतम 55 साल की है। और ऐसे में जो मैच्योरिटी एज का लिमिट रखा गया है वो है 28 साल से लेकर के 75 साल। तो ये जो एज का लिमिट देख के हमें पता चल गया है कि हम अपने बच्चों के लिए ये प्लान ले सकते हैं, या बच्चों की उम्र अगर 30 साल की भी हो जाती है तो भी हम उनके प्रपोजर बन सकते हैं, तो भी हम प्रीमियम पे कर सकते हैं, अपने स्पाउस के लिए भी प्लान ले सकते हैं। ऐसा ये एंट्री एज लिमिट देख के हमें लगता है। अब लाइफ प्लस ऑप्शन में क्या होगा कि ड्यूरिंग प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर डेथ हो जाएगी तो आगे की प्रीमियम सारी माफ हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे हम आगे समझेंगे इस चीज़ को, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। पॉलिसी टर्म अगर आप 10 साल का लेंगे तो उसके साथ में आपको 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 12 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 15 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है और 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। सालाना प्रीमियम कम से कम 50,000 का होना चाहिए, तभी आप ये प्लान ले पाएंगे। और जो मिनिमम सम अश्योर्ड है वो डिपेंड करेगा कि एज क्या है, पॉलिसी टर्म क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या है और प्रीमियम रेट क्या है उसके ऊपर।
और एलिजिबिलिटी क्या बनती है। अब बात करते हैं बेनिफिट की, तो सबसे पहले लाइफ ऑप्शन की बात करते हैं। क्या होगा डेथ बेनिफिट, राइट। सम अश्योर्ड ऑन डेथ, अक्योर्ड कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस अगर अनाउंस होगा, अगर मिलता है तो ये ऐड होके एक अमाउंट बन जाएगा, या फिर जितना प्रीमियम पे किया गया है उसका 105%। दोनों में से जो अमाउंट हाई बैठेगा, दोनों का कैलकुलेशन करके, वही होगा यहाँ पे डेथ बेनिफिट। अब हमें यहाँ पे जानना होगा कि हमारा जो लाइफ प्लस ऑप्शन है वहाँ पे हमें डेथ बेनिफिट क्या मिलेंगे। सेम ही कंडीशन है, लाइफ अश्योर्ड की अगर डेथ हो जाएगी तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ, कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस जो कि इकट्ठा हुआ, टर्मिनल बोनस अगर कोई है, या जितना प्रीमियम पे किया है उसका 105%, दोनों में से जो भी हाई होगा वो हो जाएगा लाइफ अश्योर्ड की डेथ पे डेथ बेनिफिट। बट अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो ऐसे में अगर आगे प्रीमियम पे करने के लिए प्रीमियम पेमेंट टर्म बची हैं तो सारी प्रीमियम वे ऑफ हो जाएंगी, प्लान मैच्योरिटी तक कंटिन्यू रहेगा एज इट इज। अब जानना है कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ है क्या। तो देखिए, जो आप बेसिक सम अश्योर्ड चूज करते हैं वही आपका सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी होता है। या तो वो अगर उम्र 55 साल की है या उससे कम है तो सालाना प्रीमियम का 10 गुना, और अगर उम्र 55 साल से ज़्यादा है तो सालाना प्रीमियम का 7 गुना। इनमें से जो भी अमाउंट हाई होता है वो सम अश्योर्ड ऑन डेथ यहाँ पे कहलाया जाता है, वही बनता है सम अश्योर्ड ऑन डेथ पे करने वाला ऑप्शन, या कहें कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें, बहुत ही सिंपल है, सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी आ जाएगा, कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस आपको पे कर दिया जाएगा मैच्योरिटी पे, चाहे कोई सा भी ऑप्शन हम चूज करें, लाइफ वी या लाइफ प्लस। अभी जो टर्मिनल बोनस है ये गारंटेड नहीं होता है, और जो कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस है, जिसे आप कंपाउंड बोनस कह सकते हैं, ये हर साल अनाउंस किया जा सकता है कंपनी की परफॉर्मेंस के अनुसार पे। अगर ये एक बार अनाउंस हो गया तो वो आपको गारंटेड पे होगा, किसी भी कंडीशन में डिनाई नहीं होगा, और इसकी कैलकुलेशन बेसिक सम अश्योर्ड पे की जाती है। अब हम उदाहरण पे समझने के लिए मान लेते हैं 30 साल की उम्र है और लाइफ ऑप्शन यहाँ पे लिया है, तो ऐसे में जो हमें यहाँ पे प्रीमियम रेट देखने के लिए मिलेगा, राइट, टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फुल स्क्रीन करके आप देख रहे होंगे। पॉलिसी टर्म मैंने लिख दिया 10, 12, 15, 20, 30 साल की उम्र है और 20 साल का अगर पॉलिसी टर्म अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो 77.85 रुपये पे करने होंगे 1000 रुपये के सम अश्योर्ड पे, राइट। तो अगर आप 1000 रुपये के सम अश्योर्ड पे 77.85 पैसे पे कर रहे हैं तो ये 7.785% हो जाता है आपके सम अश्योर्ड का। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीमियम रेट यहाँ पे हमारा निकल करके आ गया। लाइफ ऑप्शन हमने लिया, एज ली 30 साल की, पॉलिसी टर्म हमने लिया है 20 साल का, तो प्रीमियम पेमेंट टर्म हमें मिलेगा 15 साल का। प्रीमियम रेट हमें ऑलरेडी यहाँ पे पता लग चुका है, तो बेसिक सम अश्योर्ड हम मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए का है। तो अभी इसमें हम प्रीमियम रेट को अप्लाई कर देंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमारा जो सालाना प्रीमियम है वो निकल के आ जाएगा, जो कि निकल के आएगा हमारा 38,925 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है जी, ये बेस प्रीमियम है, इसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं होता है। तो टोटल पेड प्रीमियम कितना होगा, इसमें हम 15 का गुणा कर देंगे तो 5,83,875 रुपये हो जाएगा। कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस का जो रेट है वो 3.5% है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस प्लान में। तो हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस का 5 लाख का 3.5% निकालेंगे, उसमें गुणा कर देंगे 20 का, तो 3,50,000 रुपये का ये अमाउंट हो जाएगा। तो ऐसे में मैच्योरिटी बेनिफिट क्या बनेगा, हमें पता ही है फॉर्मूला जो हमें बताया गया था, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। 5 लाख का हमारा बेसिक सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हो गया, 3.5 लाख का हमारा कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस है और टर्मिनल बोनस। तो ऐसे में 8.5 लाख रुपए का यहाँ पे हमें शॉर्ट बेनिफिट दिख रहा है, प्लस टर्मिनल बोनस जो है वो मैच्योरिटी पे मिल सकता है। ये उदाहरण के तौर पे कहा जा रहा है, इसको गारंटेड मत मानिएगा, उदाहरण है, ठीक है। अब मान लीजिए प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो हमें पता है कि हमारा बेसिक सम अश्योर्ड 5 लाख रुपए का है और प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में डेथ हो रही है, सॉरी मैं बीच में बोल गया, तो ऐसे में 2,62,500 रुपये का हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस का, क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में यहाँ पे डेथ हो रही है। तो डेथ बेनिफिट क्या होगा, 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड, 2,62,500 रुपये का कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस इफ एनी। तो ऐसे में 7,62,500 प्लस टर्मिनल बोनस अगर होगा तो वो हमारे नॉमिनी को यहाँ पे मिल जाएगा। अब लाइफ प्लस ऑप्शन को समझने के लिए हम समझते हैं कि श्रीमान ए हैं और उनकी उम्र 40 साल की है और उनके 2 बच्चियां हैं, राइट, उनकी, तो वो ऐसे में यहाँ पे लाइफ प्लस ऑप्शन को उन्होंने यहाँ पे चूज़ किया है क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं और उनकी जो बड़ी बच्ची है उसकी उम्र है 8 साल की, छोटी बच्ची की उम्र जो है वो है 1 साल की। वो चाहते हैं कि जो सम अश्योर्ड वो ले वो 15 लाख रुपए का ले, और वो जानना चाहते हैं कि डिटेल किस तरीके से बैठेगी, कितना पे करेंगे, कितना मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे में जो पॉलिसी टर्म उन्होंने लिया है 20 साल का ले लिया है, प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल का ले रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ जानना होगा
कि हम जानेंगे प्रीमियम रेट। तो उसके लिए हमें क्लियर करना है कि लाइफ अश्योर्ड जो है वो है डॉटर, क्योंकि वो बेटी के नाम से प्लान ले रहे हैं। प्रपोजर को रहे हैं यहाँ पे श्रीमान ए। तो लाइफ अश्योर्ड की एज के अनुसार, क्योंकि वो 8 साल की उम्र है, तो 77.33 पैसे पे किए जाएंगे। 77 रुपये 33 पैसे 1000 रुपये के सम अश्योर्ड पे। और लाइफ प्रपोजर की उम्र 40 साल की है, तो 1 मतलब 1 रुपये 37 पैसे पे किए जाएंगे 1000 रुपये के सम अश्योर्ड पे। तो इस तरीके से जो टोटल प्रीमियम रेट यहाँ पे हो गया वो हो गया 78 रुपये 70 पैसे 1000 रुपये के सम अश्योर्ड के ऊपर। तो परसेंटेज में अगर आप इसको निकाल लेंगे तो 7.87% ये हो गया बेसिक सम अश्योर्ड का। तो ऐसे में जो ईयरली प्रीमियम हमारा निकलेगा 15 लाख का, हम निकालेंगे 7.87%, तो 1,18,050 रुपये का ये हो जाएगा। बोनस रेट हमें पता ही है 3.5% है, कंपाउंड बोनस है ये। मेच्योरिटी बेनिफिट हमको पता ही है, राइट, कि बेसिक सम अश्योर्ड और कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस। तो 15 लाख का 3.5% निकाल के उसमें 20 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 20 साल हमारा पॉलिसी टर्म है। 15 लाख हो गया। अब बोनस अमाउंट हो जाएगा हमारा 10,50,000 रुपये का। तो 25,50,000 रुपये प्लस टर्मिनल बोनस अगर अनाउंस होगा, मिलता है, तो वो ये हो जाएगा इस केस में मैच्योरिटी बेनिफिट। अब मैच्योरिटी बेनिफिट को ध्यान में रख के तो लाइफ प्लस ऑप्शन लिया नहीं जाता है, ना ले रहे हैं। इस प्लान का जो एक्सप्लेनेशन हमें देखने के लिए मिल रही है, तो किस लिए मिल रहा है? डेथ फैक्टर को ध्यान में रख के। मान लीजिए 5 साल प्रीमियम पे कर लिया, उसके बाद में डेथ हो जाती है, तो ऐसे में जो आगे जो 10 साल प्रीमियम पे करना था, 1 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट था प्रीमियम पे करने का, वो पूरा वे ऑफ हो जाएगा अगले 10 साल के लिए। और जो मैच्योरिटी बेनिफिट आपको कैलकुलेट करके बताए हैं, एग्जैक्टली वही मैच्योरिटी बेनिफिट श्रीमान ए की बड़ी बेटी को मिल जाएंगे। अब इस प्लान के अंदर सेटलमेंट ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप प्लान लेते वक्त, पॉलिसी फॉर्म फिल करते वक्त चूज़ करते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस पीरियड के साथ में चाहते हैं। 5 साल के पीरियड में लेना चाहते हैं, 10 साल या 15 साल, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, किस मोड में। बस मिनिमम जो इंस्टॉलमेंट है वो 5,000 रुपये का अमाउंट होना चाहिए। ये चीज़ आपको पहले ही सिलेक्ट करनी होती है, और एक बार सिलेक्ट करने के बाद आप कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं कर पाएंगे। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसको 2 भागों में हमने कर दिया है। अगले पार्ट